आज की कहानी में एक डिफेंस अटॉर्नी एक अट्रैक्टिव पेंटर को बचाने की कोशिश करती है जिसपे उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोप है। पर चीजें तब बिगड़ जाती है जब इनके मन में बर्निंग डिजायर्स जन्म लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म मिया कल्पा। ये एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में मिया अपने पति कैल के साथ मैरिज काउंसलिंग ले रही थी क्योंकि उनकी शादी कुछ ठीक नहीं चल रही। मिया को शक है कि कैल का उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड जाना के साथ अफेयर चल रहा है। साथ ही कैल ममाज बॉय है, यानी वो अपनी अम्मा का लाडला बेटा है और आज उसकी माँ का बर्थडे भी है, इसलिए वो काउंसलिंग सेशन बीच में ही छोड़कर चला जाता है। वहीं मिया अकेले ही सेशन कंप्लीट करती है और इस दौरान वो काउंसलर को बताती है कि कैल ने नशे की लत के वजह से 8 महीने पहले ही अपनी जॉब गंवा दी है, पर वो ये बात अपनी फैमिली से छिपाता है ताकि उसकी नाक कट ना जाए। दरअसल कैल की मॉम को कैंसर है, इसलिए वो हर पल बस उनके ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। कैल की फैमिली में उसकी मॉम के अलावा उसके बड़े भाई रे और रे की वाइफ चार्लिस हैं। सेशन कंप्लीट करने के बाद जब मिया अपनी सास की बर्थडे पार्टी में शामिल होने जाती है तो उसकी सास ताने मारना शुरू कर देती है। वहीं वो जाना की तारीफ करते नहीं थकती। वो हर बात पे जाना को मिया से कंपेयर करती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अगर उनका बस चले तो वो अभी ही जाना को अपनी बहू बना ले। कैल अपनी मॉम को एक एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट करता है जो कि उसने पियानो बेचकर खरीदा था। इन सब चीजों से मिया इरिटेट हो जाती है। अगले दिन जब मिया अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ जायर मेलॉय नाम का एक पेंटर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। पहली मुलाकात में ही मिया और जायर अट्रैक्शन फील करते हैं। मिया एक डिफेंस लॉयर है, वहीं जायर पे इल्जाम है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड हाइडी का कत्ल किया है, पर जायर का कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है। रात में कैल नोटिस करता है कि मिया जायर मेलॉय का केस स्टडी कर रही है। वो तुरंत ही उसे ये केस लड़ने से मना कर देता है क्योंकि कैल के बड़े भाई रे जायर के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, इसलिए कैल नहीं चाहता कि कोर्ट में रे और मिया का आमना सामना हो। तब मिया सारे बिल्स दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम ये सारे बिल्स पे कर दोगे तो मैं ये केस छोड़ दूंगी, और अगर बिल्स पे नहीं कर सकते तो मेरे काम में टांग अड़ाना बंद कर दो। मिया का जवाब सुनकर कैल का मुंह बंद हो जाता है। अगले दिन मिया जायर से पूछताछ करने के लिए उसके घर जाती है और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। जायर बताता है कि मैं हाइडी से इटली में एक वेकेशन के दौरान मिला था। हाइडी वहाँ वेट्रेस का काम कर रही थी। मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था। हमने 6 महीने एक साथ बिताया। हम साथ में बहुत खुश थे। एक दिन मैं एग्जीबिशन से जब घर लौटा तो वो जा चुकी थी, पर पुलिस को जायर के घर पे हाइडी के खून मिले थे। जायर की पेंटिंग पे हाइडी के खोपड़ी और बाल के डीएनए भी थे। साथ ही एक वीडियो भी मिली थी जिसमें हाइडी काफी घबराई हुई थी और कह रही थी कि वो मुझे मारने वाला है। हाइडी के $3 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी थी। शक यही है कि उन पैसों के लिए जायर ने हाइडी को मारा होगा, पर जायर का यही कहना था कि मैं उससे प्यार करता था, मैं उसे पूरे सपने में भी नहीं मार सकता। घर आने पे मिया देखती है कि कैल की मॉम और भाई आए हुए हैं। मॉम तो मिया से तानों में ही बातें करती है। वहीं रे बताता है कि मैं मेजर की पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा हूँ, मैं जायर को सजा दिलवा कर रहूंगा। ये एक हाई प्रोफाइल केस है, तो मेयर बनने के कैंपेन में मैं इस मुद्दे को हाईलाइट करने वाला हूँ। जायर के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम ये केस ना लो। पर मिया इनकी बातों में नहीं आने वाली थी। वो अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जिमी से मिलती है। जिमी मिया को अपनी सिस्टर मानता है। मिया जिमी के साथ जायर के पास जाती है। जिमी जानना चाहता है कि हाइडी के पेरेंट्स मैक्सिको में एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं, पर जायर को हाइडी के फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर भी जिमी मैक्सिको जाता है और वहाँ हाइडी के बारे में पता करने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। इधर कैल मिया से वादा करता है कि हमारी शादी फिर से पहले के जैसे खुशनुमा हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब मिया जायर से मिलती है तो उसे रैनी के बारे में पूछती है। दरअसल पास्ट में जायर रैनी को डेट कर चुका है और अभी रैनी ने जायर पे संगीन इल्जाम लगाए हैं, जैसे जायर एक सैडिस्ट है, वो इंटीमेट होने के दौरान मुझे काफी टॉर्चर किया करता था। तब जायर अपनी साइड की स्टोरी बताता है कि रैनी एक आर्ट गैलरी की मालकिन है
शुरुआती दिनों में उसने मेरी सारी पेंटिंग्स खरीद ली थी, वो भी बिना उन्हें देखे। दरअसल पेंटिंग खरीदना तो एक बहाना था, रियलिटी में वो मुझे अपने बिस्तर पे हासिल करना चाहती थी। वो खुद ही BDSM में इन्वॉल्व होने की जिद करती थी। कुछ महीने सब ठीक चला, पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुझे कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए मैंने उससे अपना रास्ता अलग कर लिया। इसी बात से वो मुझसे नाराज है और अब मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं। ये सारी बातें बताते हुए जायर मियाँ से काफी फ्रेंडली हो जाता है। वो उसे पेंटिंग करने को कहता है। हालांकि मियाँ को पेंटिंग नहीं आती थी। जायर मियाँ की आंखें बंद करवाकर अपने शादी के बारे में सोचने को कहता है और फिर हाथ पकड़कर पेंटिंग करवाता है। इससे मियाँ मेल्ट होने लगती है। वो वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे जायर के साथ बिताए हुए पल बार बार याद आ रहे थे। घर जाकर वो अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट भी होती है, पर कैल उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। अगले दिन मियाँ जब अपने ऑफिस में होती है तो कैल उसे बुके देने आता है। ये दोनों पति पत्नी अभी बात कर ही रहे थे कि यहाँ जायर आ जाता है। दरअसल मियाँ ने अपने असिस्टेंट से कहकर जायर को ऑफिस इसलिए बुलवाया था क्योंकि वो अकेले में अब उससे नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि मियाँ ना चाहते हुए भी उसकी ओर खींची चली जा रही थी। पर जायर का कहना था कि यहाँ मेरा दम घुट रहा है, अगर बातें करनी है तो मेरे घर पे ही आ जाना। रात में जब मियाँ जायर के घर जाती है तो जायर अपने दिल की बातें कहना शुरू कर देता है कि मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। हाइडी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। मुझे तुम्हारे साथ की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे बदन का हर हिस्सा ये बयां करता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, पर मुझे पता है कि तुम ये बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली हो। तब मियाँ न्यूज़ हेडलाइन पढ़कर सुनाती है जिनमें जायर को एक लड़की बाज और खूनी का टैग मिला था। इन दोनों के बीच में काफ़ी झड़प होती है और जायर अपने केस के लिए नया वकील हायर करना चाहता है। मियाँ उसे समझाती है कि अगले महीने से ही तुम्हारे केस का ट्रायल शुरू होने वाला है, इसलिए एक नए वकील को हायर करना सही आइडिया नहीं है। मियाँ को जायर से नशे की स्मेल भी आ रही थी। वो एक प्राइवेट पार्टी में जाता है। मियाँ भी उसे फॉलो करते हुए उस पार्टी में पहुंच जाती है जहाँ चारों ओर हुकअप चल रहे थे। एक बंदा मियाँ को भी अप्रोच करता है, पर मियाँ मना कर देती है और सीधे अपने घर आती है। घर आकर वो देखती है कि उसका पति जाना के साथ वीडियो गेम खेलने में बिजी है। अगले दिन जायर मियाँ से माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ एक लड़की बिना कपड़ों के आती है, जो जाहिर सी बात है जायर के साथ सोने ही आई थी। ये देखकर गुस्से में मियाँ वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि दूसरी लड़की के साथ उसे देखकर मियाँ को जेलस फील हो रहा था। तभी जिमी कॉल करता है और बताता है कि कैल को जेना के साथ एक होटल रूम में जाते हुए देखा गया है। ये सुनते ही मियाँ तुरंत कॉल कट करती है। वो आओ देखती है ना ताओ और पहुंच जाती है जायर के बिस्तर पे, जहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सुबह जब वो जागती है तो देखती है कि सीलिंग पे मियाँ की एक बड़ी सी पेंटिंग बनी हुई है। इससे मियाँ को काफ़ी स्पेशल फील होता है। नेक्स्ट सीन में जब मियाँ अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ कैल और चार्लिस उसका इंतजार कर रहे थे। कैल पूछता है कि तुम पूरी रात कहाँ थी? हमने तुम्हें कितनी बार कॉल करा? तुम्हें पता भी है मेरी मॉम की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए हम हॉस्पिटल के नज़दीक वाले होटल रूम में रुके हुए थे उनके साथ। ये सुनते ही मियाँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, यानी कैल ने उसे चीट नहीं किया था। मियाँ अपनी गलती सुधारने के लिए जायर को दूसरा लॉयर ढूंढने को कह देती है। उसके बाद वो जिमी के पास जाती है और बहुत रोती है। जिमी भी अपनी गलती मानता है कि मैंने तुम्हें आधी अधूरी बात बताई, जिसकी वजह से तुमने ये गलत कदम उठा लिया, पर इस वजह से तुम ये केस नहीं छोड़ सकती। तुम्हें आज गैलरी ऑनर रेने से मिलने जाना था। मियाँ रेने से मिलती है और जायर के बारे में बातें करती है। रेने बताती है कि मैं अपने एक्स से नाराज थी। उस वक्त जायर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पेंटिंग करवाया। इसके बाद हम दोनों इंटीमेट हुए और अगली सुबह जब मैं जागी तो बेड के ठीक ऊपर बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी मेरी। वो सब किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था, पर जैसे ही उसका मन भरा उसने मुझे छोड़ दिया। ये सुनते ही मियाँ को शॉक लगता है, क्योंकि यही सारी चीजें जायर ने मियाँ के साथ भी की थी। वो तुरंत जायर के घर जाती है और बेड के ऊपर की पेंटिंग को एक एक करके हटाती है। वहाँ कई सारी औरतों की पेंटिंग्स थी और उनमें से एक रेने की भी थी, यानी जायर सच में वुमेनाइजर था। मियाँ जैसे ही घर जाती है तो वहाँ उसकी पूरी फैमिली उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल उन्हें पता चल गया था कि मियाँ का जायर के साथ अफेयर चल रहा था। उसने कैल को चीट किया है। कैल तो पागलों की तरह रोए जा रहा था।
और कैल की मॉम मिया को गाली गलौज करके घर से निकाल देती है। दिमाग ठंडा करने के लिए मिया अकेले वेकेशन पे चली जाती है। यहाँ एक होटल स्टाफ बिल्कुल हाइडी की तरह दिखती है। मिया उसे कन्फ्रंट करती है तो हाइडी भाग जाती है। मिया तुरंत रे को कॉल करती है और बताती है कि यहाँ मैंने हाइडी को देखा, वो अभी जिंदा है। रे मिया से कहता है कि कैल की हालत काफ़ी ख़राब है, तुम वापस घर आ जाओ, हाइडी को मेरी टीम ढूंढ लेगी। मिया ने अब तक रे की बात ना मानकर काफ़ी गलती की थी, इसलिए वो इस बार उनकी बात मान लेती है। नेक्स्ट सीन में मिया रे के घर आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि किसी काम से कैल बाहर गया हुआ है। तभी जिमी मिया को कॉल करता है और कुछ बताता है। मिया हैरान हो जाती है और चार्ल्स के रूम में जाती है, जहाँ उसे चार्ल्स की पेंटिंग दिखती है जिसे जायर ने बनाया था, यानी कि रे की वाइफ चार्ल्स भी जायर के साथ सो चुकी थी। तभी रे की मॉम मिया का फ़ोन डैमेज कर देती है। उसके बाद रे मिया को शराब पिलाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर मिया नहीं पीती। वो बताती है कि मुझे जिमी ने अभी बताया था कि मॉम को कैंसर नहीं है। ये जानने के बाद रे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मिया को एक के बाद एक कई सारे शॉक्स लगते हैं। दरअसल रे इलेक्शन में लोगों की सिंपैथी लेने के लिए अपनी मॉम की झूठी कैंसर की कहानी सुना रहा था। साथ ही उसे अपनी वाइफ और जायर के अफेयर के बारे में 1 साल पहले ही पता चल गया था, इसलिए उसने जायर से बदला लेने के लिए उसे झूठे खून के केस में फंसाया। हाइडी को उसने पैसों के बदौलत खरीद लिया था। रे और उसकी मॉम मिया पे जानलेवा हमला करते हैं। चार्ल्स मिया को बचाने की कोशिश करती है, तब उसकी सास उसे स्टैब करके मार डालती है। मिया गाड़ी से भागने की कोशिश करती है, सामने उसकी सास आ जाती है और एक्सीडेंट में मारी जाती है। गाड़ी भी बंद पड़ जाती है। तब मिया पैदल ही भागना शुरू करती है। रास्ते में उसे कैल मिल जाता है। वो जल्दी से सारी बातें अपने पति को बताती है और जल्दी से पुलिस को कॉल करने को कहती है। कैल मिया को अपनी गाड़ी में बैठाता है और 911 पे कॉल करता है, पर मिया फ़ोन पे रे की आवाज़ सुन लेती है, यानी कैल भी रे से मिला हुआ है। वो उसे वापस रे के पास ही ले जा रहा था। मिया को सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखता है। वो कैल की गाड़ी को ट्रक से भिड़ा देती है। एक्सीडेंट में कैल मारा जाता है। मिया को भी काफी चोट आती है। अगले सीन में पुलिस और मीडिया घटना स्थल पे पहुंचती है। रे को अरेस्ट कर लिया जाता है। ट्रायल के बाद जायर मिलॉय बाइज्जत रिहा हो जाता है। वो मिया को मैसेज करके शुक्रिया अदा करता है, पर मिया अपना फोन डस्टबिन में फेंक कर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड कमेंट। चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब। मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे मौजूद दूसरे वीडियोस देख सकते हैं।